Good morning, students. How are you? Fine. Thanks, dear children. Welcome to RPS online classes. प्यारे बच्चों, अभी हम लोग स्टैंडर्ड 8 का हिंदी रीडर पढ़ेंगे। पाठ 15। पाठ 15 का नाम है जंगे आजादी जंगे कलम। ये एक नाट्य रूपक है। लेखक मधुर अथैया द्वारा रचित। ये आपके पास जो पढ़ेंगे हम लोग जंगे आजादी जंगे कलम। आप सभी अपने सामने पाठ्य पुस्तक निकाल लें और पढ़ें। प्रीवियस क्लासेज में हम लोग जो सेनापति पत्र लेकर आए थे कि मुट्ठी भर जीव हमारी नकेल पकड़कर हमें नचा रहे हैं, विश्व विकंपी परशुराम और श्री राम की संतान बंदरों की तरह नाच रही है। तो मदारी पत्र लेकर गाते हुए आते हैं कि सोटा लेकर नए ठाठ से सदा मदारी आवेगा, जो भारत का अहित करेंगे उनको पकड़ नचावेगा। ये मदारी गीत गाते हुए प्रवेश करते हैं। पुनः सूत्रधार 1 जो सितंबर 1920 में बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने दैनिक आज में कहा कि हमारा उद्देश्य देश के लिए सर्व प्रकार यानी सभी प्रकार से स्वतंत्रता अर्जित करना है यानी हासिल करना है, और आर्य जाति में वीर भाव का जागरण और उसकी शक्ति को सुसंगठित करके रखना है। पुनः सूत्रधार 2 आते हैं और कहते हैं कि समाचार पत्रों ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां के क्रांतिकारी कार्यों को जन जन तक यानी लोगों के बीच तक पहुंचाकर सरकार की जड़ें हिला दी है। चारों ओर बस एक ही गुस्सा सुनाई पड़ती है, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अब जो पुनः सूत्रधार 1 आते हैं और क्रांतिकारी पंगा प्रहार करने कहा। उन्होंने कहा कि रिवॉल्यूशन, गदर, बगावत, बदमाश अंग्रेज सरकार और विप्लव जैसे पत्रों ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। दमन में द्रोह बढ़ता है, इसका ये अच्छा सबूत है। पर सरकार के गोबर भरे गंदे दिमाग में कितनी समझ का, वो तो शासन का एक ही शास्त्र जानती है, बंदूक। क्या जानती है? बंदूक। पुनः जनसमूह गाते हुए आते हैं, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। किसकी गोलियों का सामना करेंगे? तो दुश्मन के। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। पुनः सूत्रधार 2 आते हैं, कहते हैं कि 1930 में जो प्रेस ऑर्डिनेंस लगा तो भूमिगत पत्रों की आंधी आ गई। रणभेड़ी, चिंगारी, चंडिका, तूफान जैसे पत्रों की क्रांति की ज्वाला भड़का दी। अब तूफान शब्द को लेकर फिर गाते हुए आते हैं कि लाल क्रांति की ज्वाला भव के चले साथ भीषण तूफान, राज सिंहासन दहल उठे हो चूर चूर धनिकों का मान, चूर चूर धनिकों का मान। सूत्रधार एक आते हैं कि मुंशी प्रेमचंद ने हंस में कहा है कि यदि स्वाधीनता मन की एक वृत्ति है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है कि स्वाधीनता मन की एक वृत्ति है, मन की एक विचार है, भावना है, उन भावना को जगाना ही स्वाधीन हो जाना है। अब इस विचार ने जन्म ही न लिया था, पर भारत के कर्णधार महात्मा गांधी ने इस विचार की सृष्टि कर दी है। अब यह बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा। पुनः सूत्रधार 2 आते हैं और उन्होंने संसार पत्र के माध्यम से बाबूराम विष्णु प्रारकर ने सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। उन्होंने गाते हुए कहते हैं, सुनाई अब यही परता, दिल्ली चलो, हर कान में गरता चलो, दिल्ली चलो, हर कान में गरता चलो, दिल्ली चलो। पुनः शांति सूत्रधार 1 आते हैं, कहते हैं क्रांति अखबार जन जन को लेखिन का नाम नारा सुना रहा था। अब वहां पर लेनिन जो है क्रांति की आजादी का सच्चा मार्ग, आजादी की देवी कोरी बातों से प्रसन्न नहीं होती, वह सर्वस्व बलिदान चाहती है।
सूत्रधार फिर विप्लव पत्र ने वीरता का बिगुल बजाया है और विप्लव जी कहते हैं कि आज हम अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालने अपनी दास्ता के बंधनों को आग में जला डालने के लिए विप्लव के कुंड में कूद पड़े हैं। अब जो सूत्रधार एक आते हैं, कहते हैं विजय अखबार व्याकृता से आजादी का स्वर मुखरित करने लगा है और मां स्वाधीनते अभी तुम कितने दूर हो, तुम तक पहुंचने में अभी कितने दिन लगेंगे आजादी की देवी, हम धैर्यहीन हो चुके हैं, अब हमें कोई पराधीन नहीं रख सकता। सूत्रधार 2 पुनः आते हैं, कहते हैं कि इतिहास गवाह है कि हमारे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अंग्रेजी तोप के मुकाबले भारतीय कलम मोर्चा बांधे खड़ी थी, जिसके माध्यम से हमारे कलमकार ज्वलनशील शब्दों से गोले लगातार दागते रहे हैं। सूत्रधार 2 आते हैं, उन्होंने दोनों सूत्रधार आते हैं, कहते हैं आजादी की लड़ाई में पत्र पत्रिकाओं और पत्रकारों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जंगे आजादी, जंगे कलम, जंगे आजादी, जंगे कलम। प्यारे बच्चों, इसमें कुछ हम लोग शब्दार्थ लिख लेंगे। अब जो शब्दार्थ यानी सबसे पहले अर्जित शब्द आया है, अर्जित किया है। अर्जित शब्द का अर्थ होता है प्राप्त करना, आपने क्या पाया क्या खोया, इसका अर्थ होता है। द्रोह, अरे भाई द्रोह शब्द का अर्थ होता है विरोध की भावना, नकारात्मक शब्द की भावना। नेक्स्ट दिए हैं आपको प्रेस ऑर्डिनेंस शब्द का अर्थ होता है प्रेस अध्यादेश। वृत्ति शब्द का अर्थ होता है भावना या विचार। अब प्यारे बच्चों HW सेक्शन की ओर चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 1 जो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि विश्व में पहला दैनिक समाचार कब, कहां और किस नाम से प्रकाशित हुआ। कब, कहां और किस नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 लिखेंगे कि विश्वविकम्पी शब्द का क्या अर्थ होता है। आप लोग प्रतिदिन जो वीडियो जाता है वीडियो देखें, पाठ का अध्ययन करें, पढ़ें और सुंदर स्वर्ण अक्षरों में फेयर की कॉपी डन करें। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय पत्रकारिता में जेम्स हिक्की का क्या योगदान है। जेम्स हिक्की का क्या योगदान है। स्पष्ट है। प्यारे बच्चों, हिंदी पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, समझे, क्योंकि हिंदी हमारी संस्कृति और संस्कार है। जब हमें हिंदी पढ़ने नहीं आएगा, बोलने नहीं आएगा, तो इससे क्या फायदा है। इसलिए
आप सभी पाठ्य पुस्तक को पढ़ें, पढ़कर दिए गए प्रश्नों को लिखें, प्रश्नोत्तर याद करें, कठिन शब्दार्थ जो है उसे लिखकर याद करें, और जब भी आपके पास वीडियो जाए उसका प्रश्नोत्तर लिखकर आप अपने ग्रुप्स में अवश्य डालें। थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।